ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्वने विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु विवेक साहेब चरण साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। अन संतो भक्तों के चरणों में साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ओम अथ पचमोध्याय अर्जुन उवाच संन्यास कर्माणा कृष्ण पुण्ययोगम च शस्यसि यच्छसे तैरोकम तन्मे विहुई सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और भी फिर कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाचा संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तयो अस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्टे। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के कार्य करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न दृष्टि काछति निद्वंदो ही महाबाहो सुखम बांध प्रमुचते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम प्यवस्थिता संयुग भयो विदन्ते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं और न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यो प्राप्त स्थानम ततो गैरपि गमते एकम सांख्यम च योगम न च यह पश्यति स पश्यन्ति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता वही अर्थात देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमं अप्राप्ति योगिता योग युक्तो मुनिवरहम न चिरे अगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विसृजात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिपते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। न किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्वविता पश्य शृणु वनस्पृश्य जिहान घन संगन स्व पंचशन प्रपनिविसृजन गुरु नुमिषि निमिषापि इंद्राणी आर्तेषु वर्तन्ते इति धारणा। कर्मों की और न कर्म के फल के संयोग की रचना करते हैं। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्लोक 10 ब्रह्मणाध्याय क्रमणानि सांख्य त्यक्त्वा करोति यया लिप्ते न स पपेन
पत्र मी भावशः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवला इंद्रोनरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा शुद्धे। कर्मयोगी तब बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति नेपति नैष्ठिकीम। अयुक्ता कर्म कारणे फले शोक्ता निबंधते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना रूपी प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी न द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् करणे। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। श्लोक 14। न कर्वन्तिम न कर्मणानि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही व्रत रहा है। श्लोक 15। नादते कस्याति पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मोहांति जयंतवा। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तप ज्ञानम ऐश्वम नाशितमत आत्मनम तेष्वम आदित्यम वेद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धस्त तदात्मना अस्तंशिष्ट तत्प्रायणः गच्छन्ति पूर्णावृत्ति ज्ञान निधृत कल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनर्वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हसंती सुनी च श्रवा के च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। श्लोक 19। इहेम विर्जितेम संग्रो एष्माम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 1 से श्लोक 19 तक का श्रवण किए। अब फिर हम अगले सत्संग में श्रवण को 5वें अध्याय का श्लोक 21 से श्रवण करेंगे। आज इतना ही। शायबंदी शायबंदी शायबंदी। सभी खुश, सभी मंगल रहे। शायबंदी शायबंदी।